इस वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेशन को उसके फेजर डायग्राम के माध्यम से समझने की चेष्टा करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन होता है अमाउंट ऑफ वोल्टेज बूस्ट व्हेन द लोड इज थ्रोन ऑफ, यानी कि जब किसी सिस्टम से लोड पूरी तरह हटा लिया जाता है तो वोल्टेज में जो वृद्धि होती है, जो बूस्ट होता है, वो वोल्टेज रेगुलेशन है। यहाँ 3 कंडीशन दिखाए गए हैं, एक यूनिटी पावर फैक्टर के, ये लैगिंग पावर फैक्टर के और ये लीडिंग पावर फैक्टर के। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछने की कृपा करें। ये यूनिटी पावर फैक्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज है और ये रिएक्टेंस इससे 90 डिग्री फेज रेजिस्टेंस से 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर होगा, तो इससे ये 90 डिग्री पर हुआ। इन दोनों का वेक्टर एडिशन भी नो लोड, यानी कि ये सेंडिंग इन वोल्टेज, और ये भी फुल लोड रिसीविंग इन वोल्टेज भी मान सकते हैं इसको आप। सेकंड कंडीशन है लैगिंग पावर फैक्टर का। लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है। ये ब्लू कलर में ये भी फुल लोड यानी कि रिसीविंग इन वोल्टेज, करंट इससे इस एंगल से लैग कर रहा है यहाँ, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस जो होगा रिसीविंग तक का जो रेजिस्टेंस है उसको इसके पैरेलल यहाँ ले लिया गया और इससे 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर इसके रिएक्टेंस वैल्यू को कंसीडर करते हुए इसको 90 डिग्री के एंगल पर ले लिया गया और इनका वेक्टर सम जो होगा वो भी नो लोड होगा, यानी कि सेंडिंग इन वोल्टेज। इसी तरह लीडिंग पावर फैक्टर में करंट लैग करेगा वोल्टेज को, ये वोल्टेज फुल लोड यानी कि रिसीविंग इन वोल्टेज, और ये करंट I2 से लीड कर रहा है। इसको इसके पैरेलल यहाँ ले लिया गया, इसके पैरेलल यहाँ पर ले लिया गया और रिएक्टेंस इससे 90 डिग्री पर फेज डिफरेंस में होगा, तो ये I2X2 वैल्यू हुआ और इनका वेक्टर सम ग्रीन लेड में जो ग्रीन कलर में हम दिखाए जा रहे हैं वह भी नो लोड या भी सेंडिंग इन वोल्टेज है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।